निश्चित रूप से चौथी, 4.5वीं, 5वीं और छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेटों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जेट 1970 का दशक, 1990 का दशक। उच्च गति और गतिशीलता। ये जेट सुपरसोनिक गति और उच्च गतिशीलता प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्नत एवियोनिक्स। इनमें बेहतर रडार प्रणाली, फ्लाई बाय वायर नियंत्रण और हेड अप डिस्प्ले HUD जैसी सुविधाएं थीं। बहुभूमिका क्षमता। ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों को पूरा करने में सक्षम थे। उदाहरण F-14 टॉमकैट, F-15 ईगल, F-16 फाइटिंग फाल्कन, FA-18 हॉर्नेट, MiG-29, सुखोई Su-27, मिराज 2000। 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट 1990 का दशक। वर्तमान चौथी पीढ़ी के सुधार। ये चौथी पीढ़ी के विमानों के उन्नत संस्करण हैं जिनमें बेहतर एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और कुछ हद तक स्टील्थ क्षमताएं हैं। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ऐसा रडार। यह रडार तकनीक बेहतर लक्ष्य ट्रैकिंग और मल्टीटास्किंग क्षमताएं प्रदान करती है। उन्नत डेटा लिंक। ये विमान अन्य विमानों और कमांड सेंटरों के साथ उच्च क्षमता वाले डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से डेटा साझा कर सकते हैं। उदाहरण FA-18 EF सुपर हॉर्नेट, F-15 स्ट्राइक ईगल, F-16 ब्लॉक 70, यूरोफाइटर टाइफून, डसॉल्ट राफेल, सब JAS-39 ग्रिपेन। कुछ संस्करण। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट 2000 का दशक। वर्तमान स्टील्थ। ये विमान रडार, अवरक्त और अन्य पहचान प्रणालियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सुपर क्रूज। ये जेट आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति पर लगातार उड़ान भर सकते हैं। उन्नत सेंसर फ्यूजन। ये विमान विभिन्न सेंसरों से प्राप्त जानकारी को एकीकृत करके पायलट को एक व्यापक सामरिक स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करते हैं। नेटवर्क केंद्रित युद्ध। ये विमान युद्ध क्षेत्र में अन्य संपत्तियों के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने और सूचना साझा करने में सक्षम हैं। उदाहरण F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2, सुखोई Su-57, चेंगडू J-20, शेनयांग J-31। छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकास के अधीन। अति उन्नत स्टील्थ। 5वीं पीढ़ी की तुलना में और भी बेहतर अदृश्यता क्षमताएं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और स्वायत्तता। कुछ कार्यों को स्वचालित रूप से करने और पायलट के निर्णय लेने में सहायता करने के लिए AI का एकीकरण। संभावित रूप से मानव रहित विकल्प। निर्देशित ऊर्जा हथियार, लेजर जैसे हथियार शामिल करने की क्षमता। हाइपरसोनिक क्षमताएं। ध्वनि की गति से कई गुना अधिक गति प्राप्त करने की क्षमता। नेटवर्क केंद्रित युद्ध की अगली पीढ़ी। ड्रोन और अन्य संपत्तियों के साथ अधिक जटिल और एकीकृत संचालन। उदाहरण UK का BAE सिस्टम्स 2 पे A की मात्रा आधा मपे एस्ट, US का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD प्रोग्राम, चीन का JXX प्रोग्राम। संभावित पदनाम। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लड़ाकू जेट पीढ़ियों की परिभाषाएं कुछ हद तक तरल हैं और विभिन्न देशों और विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग व्याख्या की जा सकती हैं। हालांकि ऊपर दी गई विशेषताएं प्रत्येक पीढ़ी की मुख्य तकनीकी प्रगति और क्षमताओं का एक अच्छा अवलोकन प्रदान करती हैं।